हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सुबह के बज गए हैं 6:30। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। मैंने यहाँ बाहर आंगन में बैठ के ही चाय पी है। सुबह सुबह हमारे घर में सिर्फ मैं अकेली चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर आ गया अखबार। मैंने अखबार की हेडलाइंस पढ़ी कुछ। अब अखबार पढ़ के चाय पी के अब मैं चलती हूँ किचन में। अब बच्चों की पेट पूजा के लिए भी कुछ तैयारियाँ करूँगी। किचन में जाके मैं फ्रूट देखती हूँ, फ्रूट काटूँगी पहले, तो उसके बाद मैं जूस बना दूँगी बच्चों को। ये देखो मैंने पपीता काट दिया है। पपीता सुबह बहुत खुश होके खाते हैं। उसके बाद मैंने फिर काटा एक अनानास काट के अब मैं उसका जूस बना दूँगी। फिर जूस पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं अपनी नहाने धोने की तैयारी कर लूँगी। ये जूस तैयार हो गया है, बच्चों को दे के जूस। उसके बाद मैं अपना और काम निपटाऊँगी। अब देखो आप, मैं नहा धो के पूजा के लिए आ गई हूँ। अब आज मेरी छुट्टी है, इसलिए छुट्टी के कारण थोड़ी सी मेरे को भी सुस्ती हो रही है और कुछ मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है सुबह सुबह, इसलिए मैंने बहुत आराम से पूजा की आज। नहीं तो जब मुझे ऑफिस जाना होता है तो इतना समय नहीं मिल पाता सुबह सुबह। आज तो इतना अच्छा मौसम है, बाहर बैठ के उठने का मन ही नहीं कर रहा है। अब मैं पूजा करके फिर और कुछ काम करूँगी। पहले आराम से शांति से आज मैं पूजा करूँगी, उसके बाद किचन का काम शुरू करूँगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। मेरी पूजा हो गई है पूरी। दोस्तों, ये पूजा आपको कैसी लगी मेरे शिव भगवान के लिए आप बताना। अब मैं आ गई किचन में। देखो अब मैंने बनाया आज पालक का रायता हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं सारे ही। और दही के साथ पालक का रायता जो बनता है दही में, वो बहुत टेस्टी बनता है। अब रायता बना के इसमें मैं लगा दूंगी जीरे का तड़का। जो जीरे का तड़का घी डाल के लगाया जाता है उसका तो टेस्ट अलग हो जाता है। इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी हो जाती है। देखो दूर पड़ोसियों तक भी खुशबू आती है। अब ये मैंने इसमें लगा दिया तड़का लगाने के बाद अब देखो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब कितना अच्छा लग रहा है ये देखने से भी और खाने से भी। उसके बाद मैंने सब्जी पहले ही सुबह सुबह बना दी थी। चाय बनाई तो मैंने सब्जी सुबह जल्दी बना दी थी। अब मैं बनाऊंगी रोटियां बनाने के बाद मैंने फिर रोटी सैफ़ी को खिलाई। ये छुट्टी वाले दिन मेरे से ही खाना खाता है। ऑफिस जाना हो तो इसको पता होता है आज मैं नहीं हूँ। जिस दिन मैं घर में हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। अब मैं काम से फ्री होके अब मैं जा रही हूँ मार्केट मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। मुझे जाना था पार्लर पे आज, इसलिए अब मैं पहले जाऊंगी पार्लर पे। उसके बाद फिर और मार्केट के काम करूंगी। अब दोपहर के 12 बज चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पार्लर में भी टाइम लग जाएगा। और उसके बाद आधा पौना घंटा मुझे और सामान लेने में लग जाएगा। सबसे पहले मैं पार्लर से ही फ्री हो लेती हूँ। अब बज गए शाम के 6। शाम को हमारे कोई रिश्तेदार एडमिट थे, उनका फ़ोन आ गया भी आज आप हमारे लिए खाना दे जाओ। इसलिए हम शाम को मैंने जल्दी से खाना बनाया, पैक किया और हम निकल गए उनको खाना देने के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और जाम का भी पता नहीं होता। शाम के समय जाम बहुत जल्दी लग जाता है। बारिश का भी मौसम थोड़ा ऐसे लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए और अंधेरा हो जाए, बारिश आ जाए, जाम लग जाए तो आपको पता ही है निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम समय से निकले, भी जल्दी से दे के
जब तक अंधेरा ना हो वापस आ जाएंगे। हॉस्पिटल भी हमारे घर से 13-14 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए हम फटाफट तैयारी करके चल पड़े। अब पहुंच गए हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने उनका हाल चाल पूछा, उनसे मिले। वो आईसीयू में हैं, एक ही आदमी को अंदर जाने देते हैं, लेकिन उनके साथ घर के 2 मेंबर और थे, उनसे भी मिले। उसके बाद हमने उनको खाना वाना दिया, फिर हम चल पड़े घर के लिए वापस। अब हम घर जा रहे हैं। अब मेरा ये ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।